वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले देश में राजनीति गर्मा गई है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की बात कही है। टीडीपी ने कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू मुस्लिमों के पक्ष में है। टीडीपी नेता ने कहा कि संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पर पूरे देश के मुस्लिमों की भी निगाहें जमी हुई है। आपको बता दें कि टीडीपी नेता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पर पूरे देश के मुस्लिमों की भी निगाहें जमी हुई है। उन्होंने कहा कि करीब 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुत से लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। हमारी पार्टी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में कहा कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब सरकारी आदेश जारी किया गया था तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया था, इसलिए जब अदालतों का रुख किया गया तो एक समय ऐसा आया जब वक्फ बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस आदेश पर रोक लगा दी। सबकी राय लेते हुए कार्य बोर्ड का गठन किया गया। हम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रक्षा करेंगे। हम वंचित मुस्लिम परिवारों के आर्थिक उत्थान की दिशा में काम करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू के नेताओं के बयान से भी अब ये साफ हो चुका है कि वे इस बिल के समर्थन में हैं। जेडीयू ने कहा कि विपक्ष की तरफ से मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके अधिकार छीनने जैसा हो। वहीं एनडीए के अन्य दल एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान इस बिल को लेकर कह चुके हैं कि विपक्ष मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है। ये बात ये लोग समझ लें भैया। लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी बात मैं कर रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी बात करूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त क्यों नहीं विपक्ष का कोई सामने आया? आज राजद के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, क्यों नहीं उस वक्त 2005 में बिहार में इन्होंने पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री दे दिया? मेरे नेता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया। जिसके पिता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया, मुसलमानों के लिए उस पर तो उंगली उठाई जाती है, उससे नाराजगी भी जताई जाती है। आदर्श मदनी साहब, ये तमाम तरीके के जो ऐसे लोग हैं, ये लोग मुझसे नाराजगी जता रहे हैं, पर संरक्षण किसका कर रहे हैं? जिनके बारे में 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों के हालात क्या हैं देश में। कौन था 2006 से पहले? कांग्रेस समर्थित सरकार है केंद्र में। बिहार में कौन था? राजद की सरकार थी निरंतरता में 15 साल तक, 90 के दशक से लेकर 2005 तक। तो मुसलमानों के हालात खराब किए तो किसने किए? इन लोगों ने किए कि हम लोगों ने किए? और आज आप हमसे सवाल उठा रहे हैं, हमसे नाराजगी। जो विपक्ष आपको भ्रमित कर रहा है, जो आगजनी का माहौल बना रहा है, सीएए को लेकर देश भर को इन्होंने जलाने का काम किया। किसकी नागरिकता छीन ली गई? आज वही भ्रम फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि जो कमजोर मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है या महिला मुसलमान है, उनको आप आगे आने दें। अपना आधिपत्य जता के रखना चाहते हैं कुछ मुसलमान ऐसे जो कि चाहते ही नहीं। आज मुझे बताइए, क्या वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति के ऊपर जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूट कोई हिंदू और उसके बीच में चल रहा है? उसमें मुसलमान भी शामिल है भैया। वक्फ और मुसलमानों की संपत्ति के बीच में चल रहा है। ऐसे गरीब मुसलमान जिनकी संपत्ति को जबरन हथिया लिया गया है, वो कहां जाएंगे? उसमें तो क्लॉज में यहां तक भी कहा गया है कि सीमित विषयों के ऊपर मामला कोर्ट में जा सकता है। क्यों सीमित विषयों पर? अगर वो गरीब मुसलमान है, क्या वो कोर्ट में नहीं जा सकता? क्या वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता? तो ये लोग सिर्फ बंटवारे की राजनीति करके भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। हकीकत में जो संशोधन हुए हैं, सकारात्मक संशोधन हुए हैं। पारदर्शिता लाने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। मौजूदा स्वरूप में, जिसमें सुझाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा भी दिया गया था, मौजूदा स्वरूप में जिस तरीके से संशोधनों के साथ इस विधेयक को लाया गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।